आइए हम कड़वे समाचारों की प्रस्तुति करें। हमारे देश में विचित्र स्थिति पैदा होती जा रही है। देश में धर्म को व्यापार बना दिया गया है और कट्टरवादिता का जहर भी ये धर्म के पंडे और गुंडे फैला रहे हैं। इन पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जरूरत है। यदि इन पर कठोर नियंत्रण हो गया ना, इनके उन्माद पर नियंत्रण हो गया, तो देश में आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। समाप्त नहीं होगा तो उसकी डिग्री बहुत कम हो जाएगी। और हम तो हमारे हिसाब में जो सुव्यवस्थाओं को कुव्यवस्थाओं में बदले वो आतंकवादी होता है। तो हमारे भारत को और स्वदेशी आतंकियों से भी खतरा है और विदेशी आतंकियों से भी खतरा है। ये बड़ी कड़वी बात है। बात कड़वी है, परंतु राष्ट्र हित में और जनहित में और सनातन धर्म के हित में जरूरी है। अभी एक समाचार आया कि गाजियाबाद में बजरंग दल के किसी नेता के घर से विस्फोटक जब्त हुआ, हथियार जब्त हुए। अरे तो भैया, आप ये बजरंग दल के नाम से आप ये विस्फोटक और हथियार जमा करने की क्या जरूरत है? मामला बड़ा विचित्र है। अभी एक बिहार के से एक समाचार आया कि राजद नेता ने जो वोट डकैती, वोट चोरी और इसके बारे में एक बयान दिया। हालांकि वो बयान अच्छा भी नहीं माना जा सकता कि यदि इस तरह की धांधलियाँ हुई तो भारत में भी नेपाल जैसी स्थिति होगी, बांग्लादेश जैसी स्थिति बन जाएगी, लंका जैसी स्थिति बन जाएगी। ये अतिरंजित बयान देना नहीं था। अब ठीक है, आवेश में दे दिया तो हुआ ये कि बिहार के डीजीपी ने उक्त बयान को लेकर राजद नेता पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी कर दी। ठीक है, कर दिया ना, हो गया। परंतु जब ये मोदी जी और अमित शाह और इन्होंने जिस प्रकार के बयान दिए, जिस प्रकार के कट्टे, दुनाली ये और न जाने क्या क्या बयान दिए, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना थी, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी करना थे, किंतु वो नहीं हुए। ठीक है, अब ये जो भी हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए, हम बिहार चुनाव 2025। ये तो प्रजातंत्र पर, जनमत पर और प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर अमिट कलंक बन गया। यहाँ पर जिस प्रकार के घोटाले हो रहे हैं ना, जिस प्रकार की डकैती हो रही है, मतों की चोरी हो रही है, मतदाताओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये अपने आप में शर्मदायक बात है। अभी सासाराम में एक ट्रक घुसा, चले घुस गया, और जैसे ही ट्रक घुसा आपके कैमरे की लाइट बंद क्यों हुई? कैमरे की लाइट बंद हो गई। ये निश्चित ही कुछ भी गड़बड़ी है ना। इस तरह से अनेक स्ट्रांग रूम में कैमरे का बंद हो जाना, ये हो जाना, बड़ा नाटक हुआ। अच्छा, आखिरकार जो ट्रक घुसा ना स्ट्रांग रूम में, उसको घिसने का कारण क्या था? क्या उसमें माल लदा हुआ था? और जब बाद में उसने माल खाली किया और जो बक्से मिले ना, तो खाली बक्से मिले, तो उन बक्सों में था क्या? और मान लीजिए खाली बक्से थे, तो खाली बक्से स्ट्रांग रूम में भेजने का क्या औचित्य था? ये भी मामला बड़ा विचित्र है। और ये तो है ना, बैंक डकैती का स्पष्ट प्रमाण है, स्पष्ट उदाहरण है। अब कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए ना, तो ये चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग है। ये जनता को चूना लगा रहा है, प्रजातंत्र को चूना लगा रहा है, राष्ट्र जो मतदाता हैं उनको चूना लगा रहा है, और हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को चूना लगा रहा है। उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। तो अब यह जनता का एक खुला संदेश है, खुली बात है कि यह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। उनके जो सहयोगी दोनों चुनाव आयुक्त थे उनको भी गिरफ्तार किया जाए।
पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को भी गिरफ्तार किया जाए और इसी के साथ साथ जो इनको कुकृत्य करने पे, अवैध कृत्य करने के लिए प्रेरणा देते रहे, उनके संरक्षक बने रहे, जो उनके निर्देशक बने रहे, उनको भी तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। अरे जब हम आतंकवादियों को घटना के बाद तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं तो ये भी तो स्वदेशी आतंकी की श्रेणी में ही है ना। हमारी कुव्यवस्थाओं को तो यहाँ पर थोप रहे हैं देश पर, बिहार में थोपी गई, तो जो सुव्यवस्थाओं को कुव्यवस्थाओं में बदलता है ना, वो भी आतंकवादी होता है। तो ये जो आतंकवाद के जो चिन्ह बने हुए हैं, इन पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, इसमें अब कोई शंका नहीं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि आखिरकार जो ये इस प्रकार का जो घिनौने कुकृत्य चल रहा है ना, प्रजातंत्र की हत्या के जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है, मतदाताओं के निर्णय की डकैती की जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जनता खुलेआम कह रही है और होना चाहिए, परंतु सवाल ये आता है कि कार्रवाई करेगा कौन। यहाँ पर कोई बहुत स्पष्ट है, दो शक्तियाँ हमारे यहाँ सक्षम है, एक है राष्ट्रपति और दूसरी है सुप्रीम कोर्ट। आइए हम सबसे पहले राष्ट्रपति की बात करते। जब बिहार चुनाव में इतने नाटकबाजी हो रही है, इतने घोटाले हो रहे हैं, इतने कुकृत्य हो रहे हैं और राष्ट्रपति धृतराष्ट्र बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? हम इसका भी कारण जानते हैं कि हमारी राष्ट्रपति महोदया है ना, नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली है, इसलिए वो एक्शन लेने नहीं पा रही है और वे अपना न तो राजधर्म निभा रही है, राष्ट्र धर्म निभा रही है, जन धर्म भी नहीं निभा रही है और जो हमारा सनातन धर्म है ना, उस धर्म का भी निर्वाह नहीं कर रही। तो जनता में उनके प्रति आक्रोश है। जनता ने उन्हें सुझाव दिया कि देश में आपातकाल की घोषणा कर दीजिए, तुरंत कर देना थी। देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, कर देना थी। और ये इस नाजी सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग करना की जाए, ये जनता की आवाज़ थी, तुरंत भंग कर देना था। चुनाव आयोग, जो चुनाव आयोग बना हुआ है, उसको भी भंग करने का कहना था, वो भी कर देना था। और देश के संचालन की सारी व्यवस्था सेना के सुपुर्द कर देना थी, ये जनता की बात थी। किंतु इन 500 बातों में से एक बात को भी हमारी राष्ट्रपति जी ने मूर्त रूप नहीं दिया। इससे स्पष्ट होता है कि वह है ना नाजी गुजराती गैंग के प्रति वफादार है, राष्ट्र, समाज, प्रजातंत्र व्यवस्था और तिरंगे के प्रति प्रतिबद्ध नहीं लगती है। यह कड़वी बात है, कहना पड़ती है। हम तो कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं और कहेंगे, ये भी जरूरी है। अब दूसरी बात आती है हमारी शक्ति सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षक है, जनता की रक्षक है, राष्ट्र की रक्षक है, जनता के अधिकारों की रक्षक है। तो उसको स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए और स्वतः संज्ञान लेने के साथ ही साथ जो ये बिहार चुनाव में जो नाटक हुए हैं ना, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के निर्देश भी देना चाहिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट के पास में पर्याप्त आधार है कि वह चुनाव आयोग को भंग कर सकता है, चुनाव आयोग का पोस्टमार्टम कर सकता है और उसको करना चाहिए। अरे यहाँ पर क्या क्या नाटक हो रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। प्रजातंत्र की किस तरीके से हत्या हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं। सनातन धर्म के राज पर ये गुजराती गैंग और ये उन्मादी गैंग खड़ी हुई है, इसका भी तो उपचार करना चाहिए ना। तो सुप्रीम कोर्ट को अब स्वतः संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई करना चाहिए। अब यहाँ पर बिहार चुनाव का कल मतगणना हो जाएगी। मतगणना में क्या क्या होगा, कैसे क्या आएगा, जो भी परिणाम आएगा वो ठीक है, परंतु अब तो ये बिहार चुनाव 2025 हमारी दृष्टि में तो अपने आप में अवैध है और उसके जो भी परिणाम आएंगे ना, वे भी अवैध ही माने जाएंगे।
और शून्य माने जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं। जिस प्रकार के चुनाव में इतने प्रकार की धांधलियाँ होती हो, इतने प्रकार के कुकृत्य होते हो, वे चुनाव वैध कैसे माने जा सकते हैं? जनता भी इन्हें नहीं मानेगी। मामला बड़ा विचित्र है। तो राष्ट्रपति जी और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। अब क्या कदम हो सकता है? सबसे पहले ठीक है, ये बिहार चुनाव 2025 को अवैध तथा उसके परिणामों को शून्य घोषित कर दी। राष्ट्रपति देश में भी राष्ट्रपति शासन लागू करे तो बिहार में भी अपने आप हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों स्टेप यदि उठा ली गई ना, तो प्रजातंत्र की रक्षा होगी, संविधान की रक्षा होगी। ये जनता की सोच है, जनता की धारणा है, तो इसको मूर्त रूप देना निहायत जरूरी है। अब यहाँ पर बड़े एक विचित्र बात हमारे सामने आई, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे यहाँ की अदालतों में 5 करोड़ प्रकरण विचाराधीन है। अब ये 5 करोड़ प्रकरण कितने समय में निपटेंगे, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। होना तो ये चाहिए कि कौन सी भी अदालत हो, कौन सा भी निर्णय हो, उस निर्णय का समाधान 3 माह में होना चाहिए। जरूर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार का एक कठोर नियम बना दीजिए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देने की प्रथा है ना, पूर्ण रूप में समाप्त हो जाना चाहिए। अब आइए हम दूसरी बात करते हैं। अब यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी बड़े घोटाले हो रहे हैं, और कितने न्यायाधीश तो संघ के समर्थक पाए जा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। अब कॉलेजियम है ना सिस्टम, इसको भी में भी थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा। अब यह न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए है ना मनोनयन या चयन आयोग बनाना चाहिए, और उस आयोग में प्रधानमंत्री हो, नेता प्रतिपक्ष हो, और सीजेआई पदेन सीजेआई हो, और उसी के साथ साथ कॉलेजियम के 4 वरिष्ठ सदस्य भी हों। ये इस तरीके से 7 लोगों का न्यायाधीश नियुक्ति आयोग का गठन कर देना चाहिए। कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, पारदर्शिता आएगी। और जो यहाँ पर जो न्यायाधीश है ना, पक्षपातपूर्ण निर्णय करते हैं, उनकी भी जांच आयोग ही करेगा। और जो ऐसे ऐसे न्यायाधीश पाए जाते हैं ना, उनको सेवा मुक्त किया जाने का भी प्रावधान होना चाहिए और प्रक्रिया अपनाना चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं हमें विदेश, हमारी संवाद पालिका की, मीडिया की। इस देश में तो मीडिया है ही नहीं, और जो है वो मोदी गोदी मीडिया की, उसकी क्या हालत है हम सबको पता है। वो तो अपना मरी हुई आत्मा का बोझा ढो रही है, और धन के खातिर जो ये गुजराती गैंग है, धन कुबेर चेहरे हैं ना, उनके जूतों की पालिश अपनी जुबान से कर रहे। अभी हमने यहाँ देखा एग्जिट पोल का, बिहार चुनाव के एग्जिट पोल में धन बल के आधार पर पहले एग्जिट पोल में कुछ विवरण बता दिया, अरे जब बाद में असलियत पता लगी तो उसके बाद में संशोधन करने लगे। तो ये ऐसा करते ही क्यों है? तो अब यह एग्जिट पोल भी है ना, एक व्यापार हो गया। जिस तरह से धर्म व्यापार हुआ, इसी तरीके से एग्जिट पोल भी व्यापार बना दिए गए। मामला बड़ा विचित्र है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अब देखते हैं कैसे क्या चलता है। और आज देश भर में भैरव अष्टमी मनाई गई। भैरव मंदिरों में साज सजा हुई, पूजा हुई, अर्चना पूजा हुई, सब कुछ अच्छा हुआ। चलिए ठीक है, कम से कम आस्था तो है ना, आस्था तो जिंदा है। अब यहाँ पर हम एक और बड़ी विचित्र बात हमारे सामने आ रही है कि जो आतंकी गैंग थी ना, जो डॉक्टर्स गैंग, जिन्होंने दिल्ली में विस्फोट कराया, उनका जो अमोनियम नाइट्रेट का कलेक्शन है ना, 2 सालों से चल रहा था। तो आखिरकार सरकार और खुफिया तंत्र क्यों मौन रहा? और जो मीडिया ने तो
अमोनियम नाइट्रेट को ही आरडीएक्स बतला दिया। अरे आरडीएक्स तो अलग तरह का होता है भाई, उसको अलग से विशेष रूप से बनाया जाता है, उसमें अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग होता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए जो दिल्ली में जो विस्फोट किया गया ना, वो तो अपने आप का अजीब, वो गरीबी कंपोजिशन वाला निकला। डॉक्टर्स की पैनल ने जब डेड बॉडियों का पोस्टमार्टम किया तो उन्होंने कहा कि यदि आरडीएक्स से होता है ना, जो विस्फोट से जो प्रभावित होते थे उनके शरीर पर काले काले धब्बे पड़ जाते, परंतु यहाँ तो जो डेड बॉडी आई ना, किसी पर काला धब्बा ही नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि एक विशेष किस्म का केमिकल विस्फोटक तैयार किया गया था और जिसका उपयोग दिल्ली ब्लास्ट में किया गया। अब दिल्ली ब्लास्ट में एक कार नहीं, 4 कारों का उपयोग हो रहा था और वे चारों कारें जब्त कर ली पूरे देश भर में अलर्ट है। मामला बड़ा विचित्र है। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में भी आरडीएक्स पकड़ा रहे, और आरडीएक्स है ना, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के जो उपद्रवी तत्व हैं उनके उसमें पकड़ा जाना है, जो हिंदू उपद्रवी तत्व हैं उनके उसमें भी, उनके पास से भी आरडीएक्स पकड़ा जा रहा है। तो आखिरकार इस देश में को एक विध्वंस की और नरसंहार की और हिंसा की और उन्माद की दहलीज पर कौन खड़ा कर रहा है, ये भी बात बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगी। क्यों अब ये इस देश के अस्तित्व को मिटाने के लिए हमारे विदेशी और स्वदेशी आतंकी तैयार। अब यहाँ पर डॉक्टर्स गैंग है ना, वो एकदम दैत्य स्वरूप में कैसे आ गए, ये भी बड़ा मामला विचित्र है। ये कोई एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, ये भी एक सतत प्रक्रिया के तहत हुई है। तो हमारा खुफिया तंत्र सोया रहा क्या इतने समय तक, क्यों नहीं जागा, उसको भी तो ध्यान देना था ना। तो यहाँ पर सुप्रीम को, हमारे यहाँ पर जो खुफिया तंत्र है उसकी भी लापरवाही है। इस बिंदु पर भी सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना पड़ेगा कि आखिरकार जितनी जांच एजेंसियां वो सुस्त क्यों है, खुफिया तंत्र इतना सुस्त क्यों रहता है, ये भी मामला बड़ा विचित्र। अब ये मोदी जो गुजराती गैंग है ना, अपने पाप छिपाने के लिए जो लोग क्या क्या नाटक कर रहे हो करेंगे, ठीक है। अपने यहाँ पर जनता का खुला स्पष्ट संदेश है कि मोदी अमित शाह को तत्काल त्याग पत्र दे देना चाहिए, और यदि नहीं देगी ना तो जनता सड़कों पर उतरेगी और उनके खिलाफ जन आंदोलन होगा, जन आक्रोश सड़कों पर नजर आएगा। तो ये भी मामला बड़ा विचित्र है। तो बेहतर वे यही है कि मोदी और अमित शाह तत्काल त्याग पत्र दे दें। अब यहाँ पर बयानबाजी तो खूब करते रहते हैं। अमित शाह ने बयान दिया कि जो आतंकी हैं, जो इस घटना में शरीक हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबको कब्र में दफना दिया जाएगा। अरे दफनाओ भाई, किसने बोला कि मत दफनाओ? इस देश में जो भी आतंकी हैं, चाहे वो विदेशी हो, स्वदेशी हो या समाजद्रोही हो, उसको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करो और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करो। कौन नकारा बोलता है? कोई नकारा नहीं बोलता। जनता तो पक्षधर है कि देश में शांति रहना चाहिए। ये मामला बड़ा विचित्र है। तो ये जो हमारे देश के नेता हैं ना, ये बयानवीर हैं, और यहाँ पर यह बयानवीरों की तो भरमार है। जो देखो वो बयानबाजी कर रहा है, जो देखो वो बयानबाजी कर रहा है, चाहे उन बयानों में कुछ आधार हो या ना हो। अपने आप को सुर्खी में लाने के लिए अनेक अनेक विचित्र विचित्र प्रकार के बयान जारी किए जाते हैं। तो ऐसे बयानवीरों पर, बयानबाजों पर और वाक बहादुरों पर, व्यक्तो बहादुरों पर भी कठोर कार्रवाई की जरूरत है। ये आज